आइए दोस्तों शुरू करते हैं अक्टूबर 2025 करंट अफेयर्स। ये प्रतियोगिता दर्पण का मंथली बैच करंट अफेयर्स है। निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। इसे GSLV 16 के द्वारा छोड़ा गया है। GSLV 16 के द्वारा यह पहला मिशन है जब GSLV रॉकेट के द्वारा उपग्रह को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है? तो यह वह ऑर्बिट है जहां उपग्रह पृथ्वी के ध्रुव के ऊपर से गुजरता है। पृथ्वी के ध्रुव के ऊपर से गुजरता है। यह विषुवत रेखा के ऊपर से न गुजरकर पृथ्वी के ध्रुव के ऊपर से गुजरता है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट यह इसरो और नासा का है। क्या है? सिंथेटिक एपर्चर रडार है। GSLV F16 से छोड़ा गया है। इसे एल बैंड, इसमें जो है एल बैंड नासा ने और एस बैंड इसरो ने उपलब्ध कराया है। इसमें जो एल बैंड है और एस बैंड है इसे नासा और इसरो ने दोनों मिलकर उपलब्ध कराया। एल बैंड को नासा और एस बैंड को इसरो ने उपलब्ध कराया। इस उपग्रह को पृथ्वी का MRI स्कैनर नाम दिया गया है। तो MRI स्कैनर, पृथ्वी का MRI स्कैनर मतलब कि पृथ्वी का स्कैन करेगा। और यह विश्व का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो ड्यूल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक एपर्चर रडार है। तो यह पहला उपग्रह है जो ड्यूल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक एपर्चर रडार है। नेक्स्ट है रन 2025। हाल ही में रन संवाद 2025 कहाँ हुआ? तो यह मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश के महू में हुआ है रन संवाद 2025। इसका उद्देश्य क्या है? तो यह युद्ध संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श करता है। रण संवाद में युद्ध संबंधी विचार विमर्श किया जाता है। इसकी मेज़बानी थल सेना कर रहा था और यह तीनों सेनाओं के अलावा रक्षा विशेषज्ञ भी इसमें शामिल हुए थे। रण संवाद में मध्य प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 17A के तहत बना 2 स्वदेशी युद्धपोत विशाखापत्तनम में नौसेना में शामिल हो गए हैं। तो किसके तहत बने हैं ये स्वदेशी युद्धपोत? प्रोजेक्ट 17A के तहत INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। INS उदयगिरी ये 100वां युद्धपोत है भारत का। इसे मझगांव डाक शिपयार्ड बिलियर्ड्स लिमिटेड ने बनाया है। तो INS उदयगिरी को किसने बनाया है? मझगांव डाक शिप बिलियर्ड्स लिमिटेड 100वां युद्धपोत है। जबकि INS हिमगिरी 101वां युद्धपोत है। इसे गार्डनर रिच शिप बिल्डर्स बनाया है। गार्डनर रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड यह कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2025। तो 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? यह चीन में हुआ है। चीन के तियानजिन में हुआ है। यह 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक हुआ। थीम था इसका संघाई भावना को कायम रखना, एससीओ ऑन द मूव। तो एससीओ ऑन द मूव किसका थीम था? 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन तियानजिन चीन में हुआ। चीन के द्वारा 2025 को एससीओ ईयर ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट घोषित किया गया है। तो चीन ने 2025 को एससीओ का सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ष घोषित किया है। इसमें देख लीजिए 25 में इसमें ही और घोषणा हुआ कि एससीओ बैंक की स्थापना किया जाएगा और 2026 में रीजनल क्लाइमेट एक्शन कजाकिस्तान में होगा। तो एससीओ का रीजनल क्लाइमेट एक्शन सम्मेलन 2026 कहाँ होगा? तो यह कजाकिस्तान में होगा। नेक्स्ट पिछला सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए 24वां सम्मेलन यह अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ था। और एससीओ का अगला जो 2026 में होगा 26वां सम्मेलन यह किर्गिस्तान में होगा। तो एससीओ से संबंधित पूछा जाएगा कहाँ हुआ 25वां सम्मेलन? चीन में। और 26वां अगला कहाँ होगा? तो यह किर्गिस्तान में होगा। नेक्स्ट है दुर्लभ कवक प्रजाति हाल ही में खोजा गया है तेलंगाना में। इसका नाम है ब्लू पिंक गिल मशरूम और शटलकॉक मशरूम। तो शटलकॉक मशरूम और ब्लू पिंकगल मशरूम क्या है? कवक की प्रजाति है। यह तेलंगाना में मिला है। नेक्स्ट है 16वीं शेर जनसंख्या रिपोर्ट। 16वीं शेर जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या 2025 में 891 हो गई है। यह पिछला बार 2020 में 674 थी। तो 674 2020 में शेरों की संख्या थी। भारत में बढ़कर 891 शेरों की संख्या हो गई है 2025 में। भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह हैदराबाद में उद्घाटित हुआ। भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ है। नेक्स्ट है WHO ने केन्या को निद्रा रोग से या मानव अफ्रीकी ट्रिपोनोसोमासिस से मुक्त घोषित कर दिया है केन्या को, और नेपाल को रूबेला से मुक्त घोषित कर दिया है। तो WHO ने हाल ही में केन्या को निद्रा रोग से मुक्त घोषित कर दिया और नेपाल को रूबेला से मुक्त घोषित कर दिया है। भारत रेलवे ने भारत का पहला पोर्टेबल सोलर पैनल सिस्टम प्रारंभ किया है। कहाँ? तो यह वाराणसी, बाबा काशी नगरी वाराणसी में भारतीय रेलवे ने भारत का पहला पोर्टेबल सोलर पैनल सिस्टम शुरू किया है। यानी कि रेल की पटरियों पर जो है ना सोलर पैनल बिछाया गया है। नेक्स्ट है भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो यह खालिद जमील बने हैं। तो पूछा जाएगा भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन बने? खालिद जमील बने। देश का 22वां IIM गुवाहाटी में स्थापित होगा। यह पूर्वोत्तर का दूसरा IIM होगा।
पहला यह शिलांग में था। तो देश का 22वां IIM कहाँ होगा, तो यह गुवाहाटी में स्थापित होगा। यह दूसरा होगा पूर्वोत्तर राज्यों में शिलांग में पहला स्थापित किया गया था IIM, यह शोध विश्वविद्यालय होता है। नेक्स्ट है 15वीं राष्ट्रीय महिला जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2025, यह कहाँ हुआ, तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ है। इसके विजेता था झारखंड और उप विजेता हरियाणा था। तो 15वीं राष्ट्रीय महिला जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन बना, झारखंड बना है, और उप विजेता हरियाणा, यह आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल प्रशासनिक विधेयक 2025 आ गया है। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, यह देश में वैश्विक स्तर का खेल ढांचा बनाना इसका उद्देश्य है और खेल प्रशासन को जवाबदेह व पारदर्शी बनाना भी इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025, इसे लोकसभा से 11 अगस्त 2025 को पारित किया गया था, जबकि राज्यसभा से 12 अगस्त को पारित किया गया और राष्ट्रपति ने मंजूरी दी 18 अगस्त 2025 को। और यह विवादों के समाधान हेतु राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण गठन को मंजूरी दे दिया है। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, अब इसमें खेल बोर्डों का गठन को मंजूरी दिया गया है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किया जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। खेल के सभी महासंघ और RTI के दायरे में आ जाएंगे, सिर्फ BCCI को छोड़कर। तो BCCI खेल महासंघ के दायरे में, RTI के दायरे में क्यों नहीं आएगा, तो BCCI को सरकार फंडिंग नहीं करती है, इसलिए यह RTI के दायरे में नहीं होगा। तो हाल ही में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 के अनुसार अब जितने भी खेल महासंघ हैं वो RTI के दायरे में आ गए हैं और खेलों में जो विवाद होता है उसके निपटान के लिए राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के गठन किया जाएगा। और यह पास कब हुआ है, तो यह 11 अगस्त को लोकसभा से, 12 अगस्त 2025 को राज्यसभा से और राष्ट्रपति ने 18 अगस्त 2025 को मंजूरी दी थी। खेल बोर्ड का गठन होगा, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। नेक्स्ट है 79वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 को हुआ। इस बार 79वां स्वतंत्रता दिवस था और PM मोदी ने 12वीं बार लाल किले से झंडा फहराया है। अब रिकॉर्ड होने जा रहा है क्योंकि अब भी सबसे अधिक नेहरू 17 बार और इंदिरा गांधी 16 बार फहराई हैं। लाल किले से मोदी जी ने कितनी बार झंडा फहराया, 12वीं बार फहराया। आज़ादी के अवसर पर इस बार थीम था नया भारत। 79वां स्वतंत्रता दिवस का थीम था नया भारत। सुदर्शन चक्र का चर्चा था, मोदी जी ने लाल किले भाषण से बताया था। सुदर्शन चक्र यह 10 वर्षीय मिशन है सुरक्षा का। 2035 तक देश के किसी भी हिस्से में यानी कि जितने भी सभी महत्वपूर्ण स्थल हैं उनकी सुरक्षा प्रदान करते हुए सुरक्षा कवच बनाया जाएगा। यह अभेद दुर्ग के बराबर होगा, यानी कि इसे कोई भी नहीं भेद सकेगा, ऐसा होगा सुरक्षा कवच। सुदर्शन चक्र 10 वर्ष का मिशन है, 2035 तक इसे मूर्त रूप दिया जाएगा। नेहरू कितनी बार फहराए, 17 बार और इंदिरा गांधी 16 बार लाल किले से झंडा, जबकि PM मोदी जी ने 12वीं बार। इस बार स्वतंत्रता दिवस का थीम था नया भारत। नेक्स्ट है जनसांख्यिकी मिशन। देशों में बढ़ रही घुसपैठ की समस्या के निपटान हेतु मोदी जी ने बताया कि जनसांख्यिकी मिशन लाया जाएगा। तो जितने भी घुसपैठी हैं उन्हें निकालने हेतु, उनका समाधान करने हेतु जनसांख्यिकी मिशन आ जाएगा और एक PM विकसित भारत रोजगार योजना भी शुरू होगा। उन्होंने कहा कि PM मान के प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू होगा। यह कैबिनेट इसकी मंजूरी दिया 1 जुलाई 2025 को और यह 15 अगस्त 2025 से लागू हो गया है। इसका उद्देश्य है 1 लाख करोड़ रुपया निवेश के साथ 2 वर्षों में लगभग 3.5 करोड़ रोजगार का अवसर सृजित करना। तो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 1 जुलाई 2025 को कैबिनेट से मंजूरी और लागू 15 अगस्त से हो गया। 1 लाख करोड़ रुपया खर्च के साथ 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। इसमें और यह बोला गया है कि निजी क्षेत्र में पहली बार जो नौकरी पाएंगे उन युवाओं को 15,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन 2025। ये भी मोदी जी ने बताया था कि राष्ट्रीय डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन होगा। यह समुद्र के अंदर जितने भी खनिज हैं, तेल हैं, गैस हैं, उनका भंडारों का पता लगाया जाएगा, उसका उत्खनन किया जाएगा। तो राष्ट्रीय डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन 2025 के तहत समुद्र के अंदर छिपे खनिज, गैसों का, तेलों का जितने भी हैं उनका भंडारों का पता लगाना। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के लिए स्पेन के एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ स्पोर्ट यानी कि सितंबर 2021 में 56 C-295 विमानों का समझौता किया गया था, जिसमें से 16वां विमान जो था आखिरी विमान यह 2025 में भारत को प्राप्त हो गया है और 40 विमान गुजरात के बड़ोदरा में बनाया जाएगा, वहाँ निर्मित होगा। गुजरात के बड़ोदरा में TACL यह निर्मित करेगा। तो स्पेन की कौन सी कंपनी थी, एयरबस थी, जिससे 56 विमानों का सौदा 2021 में हुआ था और 56 में 40 भारत में बनते गुजरात में और 16 वहाँ से आता, तो अंतिम 16वां विमान आ गया है C-295। नेक्स्ट है पर्ले मिसाइल। ये क्या है, तो यह सतह से सतह में मार करने वाला मिसाइल है। यह DRDO द्वारा बनाया गया है
और रेंज इसका 150 से 500 किलोमीटर है। यह स्पीड इसका सुपरसोनिक है, यह ध्वनि से भी अधिक तेज़ी से जाता है, सुपरसोनिक है। प्रलय मिसाइल। नेक्स्ट है भारत की एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का पहला सफल परीक्षण डीआरडीओ ने कहाँ से किया, तो यह उड़ीसा से किया गया। तो भारत का पहला एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली IADWS का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया उड़ीसा से। भारत फ्रांस के गहरे समुद्र अभियान के तहत उत्तरी अटलांटिक महासागर में 5000 मीटर की गहराई में 2 भारतीय पहुंचे पहली बार। इसमें राजू रमेश थे और जितेंद्र पाल सिंह थे। तो राजू रमेश और जितेंद्र पाल सिंह पहली बार उत्तरी अटलांटिक महासागर में 5000 मीटर तक नीचे गहराई में गए हैं, 2 भारतीय। यह भारत और फ्रांस का मिशन था गहरा समुद्री अभियान के तहत। जबकि भारत का खुद का समुद्रयान मिशन होगा, मत्स्ययान 6000 नाम है, यह भी जाएगा 6000 मीटर तक नीचे तक जाएगा। जबकि यहाँ फ्रांस के साथ 5000 मीटर तक चले गए 2 भारतीय, राजू रमेश और जितेंद्र पाल सिंह। नेक्स्ट है 17वें उपराष्ट्रपति का चुनाव। हाल ही में 17वें उपराष्ट्रपति की अधिसूचना जारी किया चुनाव का 7 अगस्त 2025 को, और नामांकन की अंतिम तिथि थी 21 अगस्त 2025 को। रिटर्निंग ऑफिसर बनाए गए थे PC मोदी, जबकि विजयी उम्मीदवार हैं CP राधाकृष्णन जो NDA के हैं, जबकि विपक्षी जिसकी हार हुई है B सुदर्शन रेड्डी हैं इंडी गठबंधन के। तो कुल मत कितना इस बार हुआ है उपराष्ट्रपति में, 767 सांसदों ने मत दिया और वैध मत था 752। तो अवैध मत कितने हो गए, 15। तो उपराष्ट्रपति मतदान में 767 सांसदों ने मत दिया, 767 में 752 वैध मत थे और 15 अवैध मत थे। और जो विजयी हुआ वो उस उम्मीदवार को 452 मत मिले, 452 मिले, तो 300 को मिला होगा विपक्षी वाले को। तो जीते हैं CP राधाकृष्णन। PC मोदी रिटर्निंग ऑफिसर थे। नेक्स्ट है किस राज्य के विधानसभा में 1 सीट आरक्षित ST के लिए संसद में अधिनियम पारित किया गया है, तो गोवा में किया गया है। हाल ही में संसद में अधिनियम पारित करके गोवा के ST समुदाय के लिए 1 सीट का आरक्षण दिया गया है विधानसभा में। गोवा में 40 विधानसभा सीट हैं, जिनमें से 1 SC के लिए पहले से ही था और 1 सीट अब ST के लिए हो जाएगा गोवा में। नेक्स्ट है चुनाव आयोग 2025। देश में राष्ट्रीय पार्टियां हैं बताया चुनाव आयोग ने, 6 राष्ट्र पार्टी हैं और राज्य स्तरीय 67 पार्टियां हैं। चुनाव आयोग बताया राज्य स्तरीय 67 पार्टी और राष्ट्रीय पार्टियां 6 हैं, जिनमें BJP है, INC कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, NNP है, NPP है और BSP है और CPM है, मार्क्सवादी पार्टी कम्युनिस्ट वाला। तो ये 6 पार्टियां हैं जो राष्ट्रवादी पार्टी हैं, BJP, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और NPP, BSP, CPI। नेक्स्ट है यूरोपीय यूनियन की मुद्रा को अपनाने वाला 21वां देश कौन बन गया, बुल्गारिया बन गया। पहले इसका मुद्रा था बुल्गारिया का लेव था, मुद्रा बुल्गारियाई लेव था। अब बुल्गारिया ने भी यूरो को अपना लिया है और यूरोपियन यूनियन का यह 21वां देश बन गया है। यह 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। नेक्स्ट विश्व शांति सूचकांक 2025 रिपोर्ट आया है। इसको किसने जारी किया है, इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया गया है। विश्व शांति सूचकांक IEP द्वारा जारी किया गया। इसके मानक हैं 23। इसमें प्रथम स्थान पर आया है आइसलैंड, दूसरा आयरलैंड और तीसरा न्यूजीलैंड। सभी लैंड वाले हैं, पहला आइसलैंड है, दूसरा आयरलैंड है और तीसरा न्यूजीलैंड है। ये शांति सूचकांक में प्रथम स्थान पर। जबकि भारत 115वां स्थान पर है, इसे 2.22 अंक मिला है, लगभग 2.23 अंक मान लेते हैं। 2.22 अंक के साथ 115वां स्थान 163 देशों में आया है। भारत पिछली बार 2024 में 116वां स्थान पर था। अंतिम स्थान पर रूस को दिया गया है और दूसरा अंतिम स्थान यूक्रेन है। 163वां स्थान पर रूस है, यानी कि वहाँ युद्ध चल रहा है, इसलिए वो सबसे अशांत देश रूस और दूसरा यूक्रेन को बताया गया है। नेक्स्ट है किस देश ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम कॉल को प्रतिबंध किया है, तो यह रूस ने ही किया है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप कॉल को प्रतिबंध कर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के लिए हाल ही में अमेरिका और रूस के मध्य बैठक कहाँ हुआ, तो यह अलास्का में हुआ। अलास्का में सेल्मेनफोर्ड रिचर्ड सैन्य ठिकाने पर हुआ है। तो सेल्मेनफोर्ड रिचर्ड सैन्य ठिकाने पर अमेरिका के अलास्का में यूक्रेन और रूस युद्ध शांति समझौता के लिए बैठक हुआ था। इसका थीम था पर्चिंग पीस, यानी कि शांति की खोज। तो पूछा जाएगा हाल ही में कहाँ हुआ बैठक, यूक्रेन और रूस शांति समझौता के लिए अलास्का में। इसका थीम था पर्चिंग पीस। नेक्स्ट है मोदी जी की जापान यात्रा हुआ 29-30 अगस्त 2025 को। जापान भारत में $10 ट्रिलियन का निवेश करने की घोषणा कर चुका है। 2025 को भारत जापान ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार का आदान प्रदान का वर्ष घोषित किया। और इसरो प्लस जाक्सा दोनों ने चंद्रयान 5 यानी कि लूपेक्स मिशन भी प्रक्षेपण करेंगे। इसके लिए यान H-31
और 24K होगा। तो लुपेक्स के लिए कौन सा यान जाएगा? लुपेक्स के लिए H-31 और 24K होगा। यह चंद्रयान 5 होगा, इसरो और जापान का। जापान गए थे मोदी जी। जापान ने कितना घोषणा किया निवेश का भारत में? $10 ट्रिलियन का। और 2025 को भारत और जापान ने दोनों ने विज्ञान प्रौद्योगिकी का नवाचार वर्ष का घोषित किया है। नेक्स्ट है नया आयकर अधिनियम 2025 आया है। यह 1961 के स्थान पर है। 64 साल पुराना हो गया था आयकर अधिनियम, अब 2025 में नया आया। यह 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। आयकर अधिनियम 1961 था, पुराना हो गया था। नेक्स्ट है आरबीआई द्वारा 2025-26 में जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। बताया है आरबीआई ने 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रह सकती है, जबकि पहली तिमाही में 6.5%, दूसरी तिमाही में 6.7% और तीसरी तिमाही में 6.6%, जबकि चौथी तिमाही में 6.3% भारत की जीडीपी वृद्धि दर रह सकती है। आरबीआई ने बताया 6.5% 2025-26 के लिए। नेक्स्ट है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची आया है। 2025 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की 9 कंपनियां शामिल हैं, जिसमें 5 कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र की हैं और 4 कंपनियां निजी क्षेत्र की हैं। तो इसमें प्रथम स्थान पर है रिलायंस, 28वां स्थान पर है भारत में, और LIC है 55वां स्थान पर, और तीसरा है IOC है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 127वां स्थान पर है, जबकि SBI है यह 163वां स्थान पर है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की 9 कंपनियों में प्रथम स्थान पर भारत में रिलायंस है, दूसरा LIC है, तीसरा IOC है और चौथा SBI है। जबकि रिलायंस विश्व में 88वां स्थान पर है, 100 में शामिल हो गया है, 28वां है। दूसरा LIC भी 55वां स्थान पर है, जबकि IOC 27वां 127वां 163वां पर SBI है। जबकि विश्व में 1 नंबर पर ये कंपनी है वॉलमार्ट अमेरिका का, दूसरा अमेजन अमेरिका का ही है और तीसरा स्टेट ग्रिड चीन का है। फॉर्च्यून ग्लोबल में, ये फॉर्च्यून ग्लोबल में है। वॉलमार्ट प्रथम स्थान पर, अमेजन दूसरा, दोनों अमेरिका का। थर्ड स्थान पर है स्टेट ग्रिड चीन का। नेक्स्ट है देश में रक्षा उत्पादन वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.5 लाख करोड़ रुपए का रहा है। यह पिछले वर्ष से कितना बढ़ा है? 18% की वृद्धि हुआ है। तो भारत का कुल रक्षा उत्पादन 2024-25 वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख करोड़ रुपए का हुआ है। और नेक्स्ट है राज्य वापस लौटने वाले श्रमिकों के लिए श्रम श्री योजना किसने शुरू किया है? तो यह पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है, श्रम श्री योजना श्रमिकों के लिए। नेक्स्ट है श्रेष्ठ का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। श्रेष्ठ स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स इसका फुल फॉर्म था। नेक्स्ट है भारत थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? जनरल पुष्पेंद्र सिंह बने हैं। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं वाइस एडमिरल संजय वतास्यायन। नेक्स्ट है भारत में अमेरिका के राजदूत हैं सर्जियो गोर हैं। श्रीलंका के राजदूत हैं, भारत में श्रीलंका का राजदूत प्रदीपा महिषिनी कोलोने बने हैं भारत में श्रीलंका के राजदूत। तो थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? जनरल पुष्पेंद्र सिंह। और नौसेना के नए उप प्रमुख वाइस एडमिरल संजय वातास्यायन। जबकि भारत में अमेरिका का राजदूत सर्जियो गोर और श्रीलंका के राजदूत भारत में प्रदीपा महिषिनी कोलोने। जबकि भारत के भूटान में राजदूत जो हैं वो संदीप आर्या हैं। भूटान में भारत के राजदूत संदीप आर्या। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निर्देशक डॉक्टर ए राजाराजन बने हैं और नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं अनीश दयाल। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के नए निर्देशक बन गए हैं डॉक्टर ए राजाराजन और नए उप प्रमुख बने हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अनीश दयाल। नेक्स्ट है 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है 12th फेल को मिला है, 12 फेल को। इसके निर्देशक थे विनोद चोपड़ा। जबकि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है सुदीप्तो सेन को द केरल स्टोरी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान को जवान के लिए प्लस विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए, दोनों को संयुक्त रूप से मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार में। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है रानी मुखर्जी को। इसे मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मिला है रानी मुखर्जी को अभिनेत्री का पुरस्कार। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था ये। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार, इसे मिला कटहल अ जैक फ्रूट मिस्ट्री के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी का पुरस्कार कटहल जैक फ्रूट मिस्ट्री के लिए। जबकि मिस यूनिवर्स इंडिया नेक्स्ट टाइम किसे मिला है? यह जीती हैं मनिका विश्वकर्मा, राजस्थान की हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 किसने जीता? मनिका विश्वकर्मा राजस्थान की। विश्व स्तनपायी
पान सप्ताह 1 से 7 अगस्त 2025 को मनाया गया। मैत्री दिवस 3 अगस्त को मनाया गया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया गया और विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया गया। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया गया। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया गया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया गया। तो विभिन्न दिवसें जैसे विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया गया? विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त तक। मैत्री दिवस 3 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को फर्स्ट बार 2015 में मनाया गया था हथकरघा दिवस। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, जबकि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को होता है। नेक्स्ट है विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को और खेल दिवस 29 अगस्त को। नेक्स्ट है पुस्तकें। अ न्यू ज्योग्राफी ऑफ इनोवेशन किसने लिखा है? मेहरान गुल ने लिखा है अ न्यू ज्योग्राफी ऑफ इनोवेशन। नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ इंडिया अ स्टडी ऑफ द नेशन एंड देन किसने लिखा है? यह रुद्रांशु मुखर्जी ने लिखा है। नेक्स्ट है ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ एमिली हेनरी ने लिखा है। ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ एमिली हेनरी। मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति राय। मदर्स मैरी कम्स टू मी अरुंधति राय ने लिखा है। आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन शशि थरूर, ये पिछले बार भी आया था। नेक्स्ट है हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग फेवर फॉर वेयर किसने लिखा है? तो यह ऋत्विक सिंह ने लिखा है। ह्यूमन एग इन द एआई एग नितिन सेठ ने लिखा है। तो विभिन्न पुस्तकों में अ न्यू ज्योग्राफी ऑफ इनोवेशन मेहरान गुल लिखे हैं। सॉन्ग ऑफ इंडिया अ स्टडी ऑफ द नेचर एंड देन लिखा है रुद्रांशु मुखर्जी। ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ एमिली हेनरी, ये इंपॉर्टेंट है। मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति राय और आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन शशि थरूर। हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग फॉर एवर ऋत्विक सिंह ने लिखा है। ह्यूमन एग इन द एआई एग नितिन सेठ ने लिखा है। नेक्स्ट पहला बिमस्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह नई दिल्ली में हुआ है, भारत मंडपम में हुआ है। 4 अगस्त 2025 को हुआ। भारत में पहला बिमस्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव नई दिल्ली में भारत मंडपम में हुआ। रेलवे ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण कर लिया है। तो भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है? रुद्रास्त्र है। इसकी लंबाई कितना है? तो 4.5 किलोमीटर है। यह चंदौली के गंजरखवा स्टेशन से गढ़वा रोड स्टेशन तक झारखंड में चलाया गया है। तो चंदौली से गंजरखवा स्टेशन से गढ़वा रोड तक चलाया गया झारखंड में 4.5 किलोमीटर लंबा रुद्रास्त्र सबसे लंबी मालगाड़ी रेल है। नेक्स्ट 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एट होम कार्यक्रम के दौरान 4 चित्रकलाओं का प्रदर्शन किया गया था दिल्ली में। तो इसमें कौन कौन सा चित्रकला था? 4 चित्रकलाओं में टिकुली कला था, यह पटना का है, 800 वर्ष पुराना। पट्टी चित्रकला है, यह बंगाल का है। तालपत्र चित्रकला यह उड़ीसा का है। पैतकर चित्रकला यह झारखंड का है। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन चारों चित्रकलाओं का प्रदर्शन किया गया था। टिकुली कला पटना का, पट्टचित्रकला बंगाल का, तालपत्र चित्रकला उड़ीसा का, पैतकर चित्रकला झारखंड का। नेक्स्ट है धीरियो या धीरी क्या है? तो यह गोवा की स्थानीय बैल लड़ाई है। इसे विधानसभा ने वैध माना है। तो गोवा की विधानसभा ने धीरियो या धीरी बैल लड़ाई को सही ठहराया, वैध माना है इसे। नेक्स्ट है एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 कहाँ हुआ? तो यह तमिलनाडु में हुआ है। पहली बार पदक जीता है रमेश बुधियाल ने। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप तमिलनाडु में हुआ, पहली बार पदक रमेश बुधियाल ने जीता है। नेक्स्ट है इसरो ने अरुणाचल प्रदेश में अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित किया। कहाँ? तो सियोमी में स्थापित किया। अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिला में इसरो ने अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित किया है। नेक्स्ट है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर जून 2025 में 5.6% थी, जो जुलाई 2025 में घटकर 5.2% हो गई है। तो भारत में बेरोजगारी दर कितना हो गई घटकर? जुलाई 2025 में 5.2%। यह जून में कितना थी? 5.6%। यह कहाँ से पता चला? तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट में। नेक्स्ट है पीरिटो मोरोनो ग्लेशियर पिघल रहा है, कहाँ है? पीरिटो मोरोनो ग्लेशियर यह अर्जेंटीना में है। नेक्स्ट है उल्ची फ्रीडम शील्ड युद्धाभ्यास। उल्ची फ्रीडम शील्ड युद्धाभ्यास यह दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच हुआ है और पेरिटो मोरोनो ग्लेशियर अर्जेंटीना में पिघल रहा है। तो ये था प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर्स खत्म हो चुका है। धन्यवाद।